एक चैनल हुआ करता था मेरा यूट्यूब पे, इसका नाम था कनिष्क, सेम चैनल जो मैंने अभी बनाया। बट लास्ट ईयर उस चैनल पे 3,500 सब्सक्राइबर्स थे। तुम लोगों को लग रहा होगा भाई ये थे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक दिन मैं उठा, मैं अपने घर पे था, मैंने अपना लैपटॉप खोला और मैंने अपना चैनल डिलीट कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आया कि भाई अब मुझे मेरी इंटरनेट पे कोई भी हिस्ट्री नहीं चाहिए। पता नहीं मैं खुद से क्यों बोल रहा था, बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने एक्चुअली किया क्यों। सबसे पहले, इससे पहले तो मुझे लग रहा है कोई बहुत ऐसे लॉजिकल से रीज़न होने वाला है कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि इससे मैं नया चैनल बनाऊंगा, मेरी उस पर रीच कम आए। ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। हुआ ये कि मैं उस चैनल पे सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे बात कर रहा था, बट सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे बात करने के साथ एक बहुत ही वियर्ड चीज़ आती है जो 99% लोग कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और वो चीज़ ये है कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट अगर आपको किसी को सिखाना है, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड एजुकेटर इन दिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला नीश, तो इसकी रियलिटी ये है कि तुम्हें अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स रिवील करने होंगे। अब रियलिटी ये है कि हर इंसान के बहुत डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स होते हैं। वन ऑफ माई डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स इसकी मैंने भाई हिलाया हुआ है दिन में 8 बार, मेरा पेट दुखने तक। मेरा बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं, भाई अरे तेरा 8 बार हिलाया हुआ। हाँ, हिलाया हुआ है मैंने। आई डोंट गिव फक। मैं इसलिए तुम्हें बताने से डरता नहीं हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू बी अ गुड फकिंग एजुकेटर। आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि कहीं ना कहीं तो भाई एक होगा ना कनिष्क, छोटा कनिष्क होगा भाई। मतलब उस एज में जब मैं था, मुझे कोई भैया दिख जाते जो मेरे जैसे होते, जो जिन्होंने ये चीज़ें फेस करी होती और वो मुझे सिखा रहे होते कि नहीं यार भाई ऐसे ऐसे नहीं करते, ये सब करना सही नहीं होता क्योंकि आगे चल के तुम्हारी लाइफ अफेक्ट होगी। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि विद सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक बहुत ऐसी चीज़ आती है दैट यू हैव टू टेल योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स टू द पर्सन यू आर टीचिंग इट टू। अब ऑब्वियसली मैं यूट्यूब को सिखा रहा हूँ, मेरा प्राइमरी गोल तुम लोगों को एजुकेट करना है ताकि तुम लोग वो गलतियाँ ना करो जो मैंने गलतियाँ करी। तो ये चीज़ें मैं यूट्यूब पे सिखा रहा था, और जैसा मैंने बोला इसके साथ मुझे मेरे डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स रिवील करने पड़े, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भाई, यूट्यूब पे नेचुरल है कि मैं किसी को सिखा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा तो तुम लोगों को दिखेंगे। चलो ठीक है, तुम लोगों को दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों लाइक एक दूसरे को रियल लाइफ में जानते नहीं हैं। बट उस टाइम फिर क्या हुआ कि मैं आ रहा था अपने कॉलेज, मैं एक एग्ज़ाम की बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहा था। मेरा लास्ट ईयर के पहले लाइक 2025 से पहले 2022 से लेकर 2025 तक ऑलमोस्ट 3 साल मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है। सिर्फ पढ़ाई करी है, मतलब कुछ भी नहीं करा है, सब भूल गया मैं, सिर्फ पढ़ाई करी है बस। दिन भर बैठ के बेंच लगे पड़े, सुबह 6 बजे उठना, पढ़ाई करना, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर तुम लोगों ने वीडियोस देखे, यू फकिंग नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो भाई इसके साथ क्या हुआ कि जब मैं फाइनली कॉलेज आने वाला था तो मुझे ये लगा यार कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, शायद मेरे पेरेंट्स को दिख गया तो वो क्या सोचेंगे। कॉलेज में मैं आ रहा हूँ भाई, लड़कियों को दिख गया, वो क्या सोचेंगी मेरे लिए भाई। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि मैं लड़कियाँ बहुत करता हूँ। भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या सोचते हो, क्योंकि गर्ल्स हैव बीन अ बिग 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 पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई बिलीव कि लड़कियाँ, रिलेशनशिप्स, ऑल दीज एक्सपीरियंसेस आर लाइफ के वन ऑफ द लाइक पीक एक्सपीरियंसेस। गॉड ने अगर धरती पे ब्यूटीफुल चीज़ें डिज़ाइन करी हैं, वन ऑफ देम इज़ गर्ल्स। एंड आई बिलीव दैट एवरी मैन शुड एक्सपीरियंस द ब्यूटीफुल फेमिनिन नेचर दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड। अब ये जो पता नहीं एक टैंजेंट पे बात निकल गई, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं कॉलेज आ रहा था तो इस कॉलेज में आने के लिए मैंने 3 साल निकाल दिए, है ना। तुम सोच रहे हो भाई 3 साल इस कॉलेज में आने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इसके पहले तुम लोगों को पता ही है, मैंने वो बातें यूट्यूब पे बताई है। आई यूज्ड टू बी अ फकिंग रिटार्ड भाई, बैठ के बस दिन भर हिलाओ, मस्ती करो। तो 2022 में जब मैंने ये सब सोचा कि यार मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ एक अच्छे, ताकि मेरी वहाँ से एक अच्छी नौकरी लगे। अब क्योंकि क्या हुआ, जब मैं 18 के बाद बड़ा हुआ तो घर वाले ऑब्वियसली सबके डंडा करते हैं, मेरे पापा मम्मी ने भी किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पापा मम्मी ने डंडा किया, हाँ अरे भाई, मतलब उनका सब, हर पेरेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है ना कि यार मेरा बच्चा कुछ करे। तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ भाई मेरा बच्चा हमारा बच्चा पढ़ने जाए, हमारा बच्चा लाइफ में अच्छा अर्न करे। सारे बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे थे। सो व्हाट आई डिड, आई वेंट अहेड एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग माई एस ऑफ। फाइनली जब मैं इस कॉलेज आ रहा था तो मुझे लगा कि यार आई एम डूइंग इनजस्टिस। अगर मैं एक कॉलेज आ रहा हूँ जिसकी फ़ीस इतनी है, मैं पे कर रहा हूँ भाई, मैं एक एजुकेशन के लिए आ रहा हूँ, एक्सपीरियंस के लिए आ रहा हूँ, सीखने के लिए आ रहा हूँ, लाइफ में एक नौकरी कमाने के लिए आ रहा हूँ ताकि मैं सीख सकूँ, पैसे कमा सकूँ, फाइनली मेरी एक नौकरी लग सके। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर इस एक्सपीरियंस में, इस कॉलेज एक्सपीरियंस और एजुकेशन में कहीं से भी एक बाधा आती है, वो बहुत गलत होगा। क्योंकि मैं खुद के साथ एक इनजस्टिस कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ इनजस्टिस कर रहा हूँ कि मेरा फोकस, मेरा कहीं ना कहीं ध्यान इस चैनल पर भी है और मैं पढ़ नहीं रहा हूँ सही से। फिर मुझे लगा
कि मेरा हमेशा से भाई कॉलेज आने का मन तो था ही, अच्छे कॉलेज आने का। मेरा यूजी अंडर ग्रेजुएशन का कॉलेज बहुत झाटू सा था, जिनको पता नहीं है, बट फाइनली जब मैं पीजी करने आया तो यहाँ जब क्या होता है कि आप एक अच्छे कॉलेज आते हो पढ़ के, एग्ज़ाम्स क्रैक करके, तो हमेशा कॉलेज में एक गुड सेट ऑफ पीपल होता है। जब मैं यहाँ आया इस कॉलेज में जहाँ मैं हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई यहाँ पे देयर आर द पीपल आर फिनोमिनल, एवरीबडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ये बिल्कुल मुझे लगता है देश के किसी भी कॉलेज के एक्सपीरियंस से बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं। तुम किसी से भी बात करोगे 99% पीपल विल रिप्लाई इन अ वेरी एजुकेटेड मैनर। तो इससे मुझे एक चीज़ ये समझ आई कि भाई ज़िंदगी में वो जो हम अपने शहरों में, छोटे शहरों में रहते हैं, अपने अपने घर में रहते हैं, अपने दोस्तों के ग्रुप में रहते हैं, उनसे लेवल एक ऊपर भी लोग हैं, उनसे एक लेवल ऊपर भी लोग हैं, और फिर उनसे भी बहुत सारी लेवल्स हैं जो हम शायद कभी पहुंच ही नहीं पाते, 99% लोग पहुंच ही नहीं पाते। तो इन शॉर्ट जब मैं कॉलेज आया तो मुझे लगा कि यार अब मेरे को नौकरी लगने में दिक्कत होगी। भाई कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स होती हैं, तो मैं पता ही है। तो कॉलेज में मुझे लगा कि यार मैं जिन टॉपिक्स पे सोशल मीडिया पे बात कर रहा हूँ, उससे मेरे प्लेसमेंट्स में और मेरे एक्सपीरियंसेस में दिक्कत आ सकती है। मुझे लोग डिफरेंट ट्रीट कर सकते हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, ऑनलाइन इंटरनेट पे आके ऐसी बातें करता हूँ कि मैंने 8 बार हिलाया तो मेरा पेट दुख गया, और फेमिनिन नेचर ऐसा होता है, लड़कियाँ तो मैं ऐसे मिलनी चाहिए, हाउ यू कैन मेक मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स। मैं इन सब टॉपिक्स पे बात करता हूँ। तो मुझे लगा कि जब मैं फाइनली इस कॉलेज आऊँगा तो कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस में बाधा आ सकती है। अब वो एक्सपीरियंस, एजुकेशन एक्सपीरियंस में ऐसे कि भाई दोस्त मुझसे सही से बात नहीं करेंगे, मेरे पे ध्यान नहीं देंगे, या मेरा मजाक उड़ाएंगे। मे बी मैं किसी के ग्रुप में शामिल नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंसर हूँ भाई, एक वॉनबी इन्फ्लुएंसर हूँ मैं, है ना। मेरे इतने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स नहीं है। तो मुझे लगा उस टाइम कि यार भाई अब मैं किसी मतलब कॉलेज में हूँगा तो मेरे किसी भी ग्रुप में शामिल होने में बाधा आएगी। नंबर 2, जिन टॉपिक्स में मैं बात कर रहा हूँ शायद मेरी प्लेसमेंट, मेरी इंटर्नशिप ये सब ना लगे। तो मुझे लगा कि भाई इट वुड बी द राइट थिंग टू गेट रिड ऑफ माई एंटायर सोशल मीडिया हिस्ट्री। अब भाई इसको तुम अच्छा डिसीजन बोलो या बुरा डिसीजन बोलो, आई डोंट गिव अ लाइक, बुरा मत मानना भाई कि हर बात पे तो ये बोल देता आई डोंट गिव अ फक, बट आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड। एक स्टीव जॉब्स की कोट है भाई, बहुत फेमस, स्टैनफोर्ड की स्पीच में उन्होंने दी थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन में, जब उन्होंने कहा था यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स। यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स का मतलब ये होता है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं वो तुम्हें उस टाइम लग रहा होता है कि बहुत ही रैंडम है। तुम्हें लगता है यार मेरा पैर टूट गया, या तुम्हें लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, तो तुम्हें लग रहा होता है कि ये इवेंट्स बहुत ही रैंडम ऐसे इवेंट्स है। बट रियलिटी है कि इन इवेंट्स का भगवान ने कारण डिसाइड किया होता है। मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस तो नहीं हूँ, बट मुझे इन चीज़ों पे बिलीव है भाई कि दैट देयर इज़ समथिंग दैट इज़ लाइक कनेक्टिंग थिंग्स। तो मुझे लगा कि भाई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने किया उस टाइम इट वाज वेरी फकिंग नेसेसरी, क्योंकि इट गेव मी द बेस्ट फर्स्ट ईयर आई कुड एवर हैव आस्क्ड फॉर इन कॉलेज। मेरे इनफ फ्रेंड्स थे, मेरे इनफ लाइक आई डिड वेरी वेल फकिंग इन माई फर्स्ट ईयर। एग्जाम्स में बहुत अच्छा, इंटर्नशिप बहुत अच्छी, एवरीथिंग वाज फकिंग गोइंग ग्रेट। एंड देन सेकेंड ईयर में व्हेन आई एम लाइक अबाउट टू कम फॉर सेकेंड ईयर, समथिंग हैपन्स, है ना, और बस मैं अपने पूरे बाल उड़ा लेता हूँ और मैं वीडियोस डालना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरी ट्रू कॉलिंग भाई हमेशा से मुझे यहीं से आ रही थी। कहीं ना कहीं जब भी मैं 1 साल खुद को ये बोल के कॉलेज आया था कि मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने का ट्राई करूँगा, कि मैं एक नॉर्मल लाइफ में फ़िट होने का ट्राई करूँगा, कि मैं नॉर्मल लोगों के साथ रहने का ट्राई करूँगा जो नौकरी करना चाहते हैं, जो नॉर्मल ज़िंदगी आराम से 7-8 बजे उठना, 10 बजे उठना चाहते हैं, नॉर्मल जंक फूड खाना चाहते हैं, बेसिकली एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, एवरेज लाइफ, मीडियोकर लाइफ। मैं सोचता था कि शायद मेरे घर वाले भी मुझे बोलते थे कि मैं हमेशा जब भी अपनी बहन से बोलता था कि यार मुझे कुछ अलग करना है, ऑलवेज़ मुझे मतलब ऐसे बहुत दोस्तों से भी रिस्पॉन्सेज आते थे कि एक बार ट्राई लिविंग नॉर्मली, मे बी यू जस्ट थिंक दैट यू आर डिफरेंट बट मे बी यू आर नॉट। तो आई डिसाइडेड कि फॉर 1 ईयर आई विल कम टू कॉलेज, सिट विद एवरीवन, डिसाइड मतलब एक्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। 1 साल, बस 1 साल मैंने 1 साल दबा के भाई पढ़ाई करी, और इसके पहले भी 3 साल पढ़ाई करी वो अलग, बट कॉलेज आके 1 साल मेहनत करी, पढ़ाई करी, इंटर्नशिप अच्छी ली, दोस्तों के साथ इन्वॉल्व हुआ, नॉर्मल लोगों के साथ हैंग आउट किया। इवन मैं बहुत ज़्यादा एक पार्टी पर्सन नहीं हूँ कि भाई पार्टी करो जाके, भाई आई बिलीव दैट पार्टिंग इज़ फॉर लाइक पीपल हु डू नॉट हैव अ पर्पस। मैंने 1 साल पार्टी करी, 1 साल बढ़िया जंक फूड भी खाया, सब मस्ती करी, लाइक एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। ऑनेस्टली मज़ा बहुत आया, नॉट गोना फकिंग लाई, आई सेड इट वाज द बेस्ट फर्स्ट ईयर आई कुड हैव एवर आस्क्ड फॉर। बट रियलिटी ये थी कि बीइंग द पर्सन आई एम, इस पूरे 1 साल कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में मेरी ट्रू कॉलिंग मेरे में डंडा कर रही थी कि भाई क्या कर रहा है। बस दैट इज़ द फकिंग रीज़न आई केम बैक टू कॉलेज। आने के पहले बाल उड़ा लिए, सब कर लिया,
चैनल स्टार्ट कर दिया. ऑलमोस्ट लाइक आई हैव लॉस्ट एवरी, नॉट दैट आई हैड मेनी फ्रेंड्स, बट मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आई हैव, लाइक आई हैव लॉस्ट देम. आई डोंट गिव अ फक, क्योंकि आई टोल्ड यू देर आर लेवल्स टू दिस. राइट नाउ आई एम विथ दिस कॉलेज लेवल ऑफ पीपल एंड दे आर माई फ्रेंड्स. देर इज़ अ लेवल अबव दिस, देर इज़ अ लेवल अबव दिस. ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा दोस्त है जो जिसने अनकंडीशनली तुम्हें प्यार किया है, तो देन दिस फकिंग फाइन टू be friends with them. Don't leave them. It will be a very stupid decision to leave them or be fine with ending things with such a friend जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है. But all I'm trying to say is that last year मैंने एक नॉर्मल तरह से जीने का ट्राई किया. दैट इज़ वाई आई डिलीटेड दैट फकिंग चैनल, क्योंकि मुझे लग रहा था. अब तुम लोग बोल सकते हो कि भाई तू वो भी तो कर सकता था, उसको हाइड भी तो कर सकता था. पता नहीं भाई, आई कंसिडर माई सेल्फ कि वीडियोज़ हाइड कर सकता था, यू माइट से. भाई आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ वेरी एक्सट्रीम पर्सन. मैं भाई यूट्यूब कर रहा हूँ तो फिर मैं यूट्यूब घुस जाऊँगा बिल्कुल भाई, पढ़ने लगूँगा उसके बारे में ऑब्सेस करने लगूँगा. पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई. मैं अपने वीडियोज़ में भी बोलता हूँ भाई, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे पेरेंट्स मुझे बुलाते थे तो मैं टीवी देख रहा होता था. सॉरी, पेरेंट्स टीवी देख रहे होते थे और मैं पेरेंट्स को देख रहा होता था. मतलब इमेजिन करो, मेरे इधर टीवी है, यहाँ पर टीवी है, घर वाले मुझे देख रहे हैं जहाँ से तुम लोग मुझे देख रहे हो. और घर वाले कहते थे भाई पता नहीं पागल हो गया है क्या, कैसी कैसी हरकतें करता रहता है, अजीब अजीब सी, और पागल हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना होती है पढ़ाई, ऐसे ऐसे मतलब ये सारी चीज़ें बोलते थे. बट आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ वेरी एक्सट्रीम पर्सन एंड दैट इज़ आई वेंट एंड डिलीटेड एवरीथिंग. मेरा इंस्टाग्राम पेज था 2000 फॉलोअर्स वाला, उसको डिलीट कर दिया. यूट्यूब डिलीट कर दिया. लिंक्डइन बना लिया भाई. लिंक्डइन टाइप है कि तुम लोग जाके मेरा लिंक्डइन देख सकते हो. बट द पॉइंट इज़ आई डिलीटेड माई यूट्यूब चैनल एंड आई डोंट गिव अ फक, क्योंकि मैं फिर जीरो से स्टार्ट कर लूँगा भाई. एनी बडी हु हैज़ लाइक द नैक और हैज़ द परसीवियरेंस एक बहुत, लाइक आई लव दिस फकिंग वर्ड की परसीवियरेंस. मतलब तुम घुसे रहो भाई, बस लगे रहो, करते रहो. दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू सक्सेस भाई. आई बिलीव कि दिस चैनल विल फकिंग ब्लो अप. अगर ब्लो अप नहीं होता तो मैं इसको ब्लो अप करके भाई 1 साल में 2 साल में मेहनत करके इसको इतना बड़ा कर दूंगा. यू फकिंग सी, यू फकिंग वॉच. बट आई डोंट गिव अ फक कि आई डिलीटेड द चैनल. मतलब मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं था. इफ़ एनी बडी इज़ फकिंग कंसर्न्ड. बहुत लोगों के यूट्यूब, जब मुझे फाइनली एक बंदे का यूट्यूब पे कमेंट आया, दैट इज़ व्हेन मैंने डिसाइड करा कि हाँ भाई, मतलब मुझे लोग देखते थे, मेरे से बात करते थे. आई यूज्ड टू रन अ पेड कम्युनिटी. उस कम्युनिटी में लोग थे, लोग मुझसे कॉल्स लेते थे. आई यूज्ड टू कोच पीपल. तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई, मतलब ऐसा लगता है कि मैं लोगों को आंसर्स वो करता हूँ. जब मैंने ये सब छोड़ा तो मैंने बस सिंपली क्या करा, अपना चैनल बंद किया और पैसे वैसे रिफ़ंड करे और मैं गायब हो गया सीन से. So I believe everybody, like all of you, by the way, yeah, fucking like if you used to watch me last year or you are here, by you can see the genuine ass smile on my face. तो देख सकता है भाई मैं कितना खुश हूँ तुझे देखने के लिए, that you are back. But I believe that this channel will be the biggest and the best self improvement channel in India. मुझे लगता है मेरे जो thoughts और ideas हैं, it is different than anybody else. मतलब I guarantee that the self improvement advice you find here is like better than anyone. सो नो, आई डोंट, मैं नहीं चाहता भाई तू मेरे कॉल्स खरीद या ये सब कर. कॉल्स पैसे के पेड मैं चाहूँ मैं भाई, मेरा बस तुम एक सभा बिठा लूँ और तुम सबसे भाई आराम से दिन भर बैठ के बात करूँ. बट रियलिटी है कि पीपल विल अब्यूज़ द कॉल्स और फिर वो फालतू बुक करके बकचोदी करेंगे. इससे अच्छा भाई आई बेटर कीप अ प्राइस की मेरे भी टाइम का सही से उपयोग हो. बट लाइक we'll see where this goes. बट पॉइंट ये है कि आई डिलीटेड द चैनल बिकॉज आई वांटेड टू गेट ऑफ सोशल मीडिया. मैं अपनी इमेज इरेज करना चाहता था और मैं कॉलेज में एक नॉर्मल इंसान, एक तरह से खुद को भूल के एक अपने कॉलेज में एंट्री करना चाहता था कि एक नई शुरुआत टाइप. बट रियलिटी ये थी कि नई शुरुआत बहुत बड़ा झूठ था और मैं कभी भी वो इंसान से नहीं बदल पाऊँगा जो मैं बनने के लिए पैदा हुआ था. एंड विच इज़ वेयर आई एम हेडिंग टूवर्ड्स. सो आई वॉन्ट यू टू कम ऑन दिस जर्नी विथ मी. एंड मैं चाहता हूँ भाई कि वी मेक द फकिंग बिगेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी इन इंडिया. एंड आई वॉन्ट यू टू बी ऑन बोर्ड. आई लव यू भाई.